भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने देश में पबजी सहित 117 और चाइनीज ऐप को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत बैन कर दिया है। आपको बता दें कि इसके पहले भी सरकार ने 59 चाइनीज ऐप को बैन किया था। ये बैन सीमा पर भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच लगाया गया है। सरकार ने अपने बयान में कहा कि ऐसी जानकारी मिली है कि ये ऐप्स ऐसी गतिविधियों में जुटे थे जिसका असर देश की संप्रभुता, अखंडता और सुरक्षा पर पड़ रहा था। मंत्रालय को इससे जुड़ी कई शिकायतें मिली हैं कि ये ऐप्स यूजर के डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि ये ऐप्स यूजर का डेटा चुराकर गलत तरीके से देश के बाहर बने सर्वर को भेजते थे। सरकार के इस कदम से करोड़ों भारतीय मोबाइल और इंटरनेट यूजर्स के हितों की रक्षा होगी। आपको बता दें कि पबजी मोबाइल के डाउनलोड्स और यूजर बेस में सबसे बड़ा योगदान भारत का है। भारत में ये ऐप 17.5 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड हो चुका है। पबजी का विकास दक्षिण कोरिया की एक वीडियो गेम कंपनी ब्लू होल ने किया है। हालांकि चीन के मल्टीनेशनल कारोबारी समूह टेंसेंट की इस गेमिंग ऐप में बड़ा हिस्सेदारी है। कोरियन ओरिजिन के बावजूद पबजी पर बैन की एक वजह ये भी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने ये भी कहा है कि उसको हाल ही में इस तरह की शिकायतें मिली हैं कि एंड्रॉइड और iOS प्लेटफॉर्म पर मौजूद तमाम ऐप भारत में यूजर्स के डेटा चुराकर इसको अनधिकृत रूप से भारत के बाहर स्थित सर्वरों पर भेज रहे हैं। हालांकि पबजी ने हाल ही में अपनी प्राइवेसी पॉलिसी को अपडेट किया था और इस बात की पुष्टि की थी कि वो भारतीय यूजर्स का डेटा भारत में ही स्टोर कर रहा है। कुछ और कारणों से भी देश में पबजी आलोचकों के निशाने पर रहा है। बच्चों के माता पिता और अभिभावकों से तमाम शिकायतें मिलने के बाद देश के कई राज्यों ने बच्चों पर पड़ रहे इसके खराब मनोवैज्ञानिक असर का हवाला देते हुए इस पर अस्थायी बैन भी लगाया था। इसके बाद पबजी ने आश्वासन दिया था कि वो इस गेम पर अभिभावकों, शिक्षाविदों और सरकारी संगठनों से फीडबैक लेगी और इस गेम को सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना तकनीकी मंत्रालय ने पबजी सहित 117 और चाइनीज ऐप जिन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 69A के तहत बैन कर दिया है। इससे पहले भी सरकार करीब 59 चाइनीज ऐप जिनको बैन कर चुकी है। तो भारत और चीन के बीच बढ़ते हुए तनाव के बीच जो इस वक्त बना हुआ है सीमा पर, उस बीच में इसको लगाया गया है। यानी एक बार फिर से ये स्ट्राइक यहाँ पर की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।